सर क्या नाम है आपका? कृपेन सिंह सेंगर। आज आपके स्कूल में किस तरह का वार्षिक उत्सव मनाया गया? ये वार्षिक उत्सव, पहले तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी टाइम निकाल के हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और वार्षिक उत्सव बच्चों को स्टेज पे लाना और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए वार्षिक उत्सव किया जाता है किसी भी स्कूल का। तो आज कौन कौन से यहाँ गेस्ट मौजूद रहे आपके स्कूल में? यहाँ पर चीफ गेस्ट में माननीय बाबूलाल तिवारी जी, शिक्षक विधायक जी उपस्थित रहे। उसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह रहे, एडवोकेट सुधीर सिंह। श्रेष्ठ साहू जी रहे उपस्थित। पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार जी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर आशीष उपाध्याय जी उपस्थित रहे और आलोक चांडिल जी उपस्थित रहे। अनिल पाठक जी रहे, सभी लोग उपस्थित रहे। काफ़ी जनप्रतिनिधि आए थे, हमारे जितने भी झांसी जिले मोस्टली सभी लोग उपस्थित रहे। काफ़ी टाइम दिया उन्होंने सभी ने। स्कूल की भविष्य में किस तरह की योजनाएं हैं आपकी? स्कूल की सबसे बड़ी जो योजना होती है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, तो उसके लिए एक अच्छा करिकुलम तैयार किया गया है जिसके माध्यम से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और उसी करिकुलम के तहत बच्चों को शिक्षा बढ़ाया हुआ पूरा प्लान किया हुआ है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे सिखाना है, बच्चों को स्टेज पे लाना और बच्चों के जो एक हुनर है उसको निखारना, स्टेज का बच्चों की झिझक ख़त्म करना, वो सब है हमारे इसमें शामिल था। और बच्चों ने जो साल भर स्पोर्ट्स के काम किए हैं और खेलकूद किया है, उसमें जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के पोजीशन ली है, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उनका भी उत्साहन वगैरह करके स्टेज पे बुला के उनको प्रोत्साहन किया गया है। विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए स्कूल क्या कर रहा है? विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए मैंने ये है कि आने वाले समय को देखते हुए जो आने वाला समय है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कंपटीशन है, उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। तो उसके लिए शिक्षा तो देना ही देना है, शिक्षा के साथ कंपटीशन के हिसाब से भी शिक्षा देना है। विद्यालय अपना लगातार जो ओलंपियाड होते हैं, ओलंपियाड वगैरह कराते रहते हैं, बच्चों को खेलकूद कराते हैं। कहीं भी प्रतियोगिता होती वहाँ बच्चे को भेजते हैं। जैसे अभी हमारे बच्चे ताइक्वांडो में गए थे, तो ताइक्वांडो में 3-4 राउंड तक बच्चे क्वालिफाइड होकर लखनऊ तक खेल कर आए हैं। बच्चे काफ़ी अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है बच्चों ने। ये सब चीज़ें शामिल की हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। शिक्षा की जो यहाँ गुणवत्ता है और नई पहलें क्या रहेंगी स्कूल की? शिक्षा की गुणवत्ता तो आज आप हमारे यहाँ बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहा है स्टेज से, उससे ही पता आपको चल रहा होगा कि बच्चों ने कितना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। आज 200 बच्चे स्टेज पर थे केवल। जो आज प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसमें 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत एक से एक बढ़ के प्रोग्राम किए हैं बच्चों ने। तो बच्चों की जो कला होती है ना करने की, उससे पता चल जाता है बच्चों की क्या नॉलेज है, कैसा है। और आने वाली नई एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट ने NEP NEC के हिसाब से दिया, उसके हिसाब से पूरा बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। शिक्षक हुए, अभिभावक लोग हुए, उनकी किस तरह का स्कूल से जुड़ाव है? सबसे पहले हम कहेंगे शिक्षक और बच्चे के बीच में एक माता पिता जैसे संबंध होना चाहिए, तभी शिक्षक बच्चे को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। शिक्षक में एक ये भावना होना चाहिए कि बच्चा मेरा बच्चा है, मैं इसका शिक्षक बाद में, पहले मेरा बच्चा है, बच्चे के साथ हम इसको शिक्षा भी दे रहे हैं। तो इस टाइप की भावना जब शिक्षक में होगी तो बच्चे में बहुत अच्छा विकास होगा और बच्चे का जुड़ाव भी शिक्षक से हो जाता है। और जब ये भावना शिक्षक में होगी तो जो हमारे अभिभावक हैं उनकी भावनाएं भी शिक्षक के साथ बहुत अच्छी जुड़ जाती हैं कि इस स्कूल में, ग्लोबल विजडम इंटरनेशनल स्कूल में, हमारे बच्चों को माता पिता की तरह, जैसे उनके माता पिता रखते हैं वैसे ही रखा जाता है और अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती है। सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के लिए क्या कर रहा है आपका स्कूल? सिक्योरिटी के लिए हम सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो किसी स्कूल में नहीं मिलेगी। अगर कोई बच्चा बीच में आता है लेने के लिए छुट्टी से पहले, तो वहाँ सबसे पहले एक रजिस्टर खोला हुआ है, वहाँ एंट्री करेंगे। उसके बाद एक आउटपास का फॉर्म मिलता है, पेरेंट्स आउटपास भरेंगे, बच्चे का पूरा डिटेल देंगे। उसके बाद प्रिंसिपल का साइन होगा, फिर वो बच्चे के टीचर का साइन होगा, तब बच्चे को दिया जाता है। उसके बाद छुट्टी के टाइम पे हमारे यहाँ एक सिस्टम है, 3 लेयर की सिक्योरिटी है। सबसे पहले गेट पे हमारे टीचर रहते हैं जहाँ से बच्चे निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि
पेरेंट्स आए हैं नहीं आए हैं लेने के लिए। जब पेरेंट्स को पहचानते होंगे तभी बच्चे को देते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। उसके बाद हमारा एक और सिस्टम है, वो रहते हैं, उसका तीसरी लेवल पर हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड रहता है, और वहाँ पे ये देखा जाता है कि बच्चे को लेने पेरेंट्स आए नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई बोल दिया मैं बच्चे का चाचा हूँ, आप मुझे बच्चे को दे दो, तो यहाँ हम बच्चे को नहीं देते हैं। और वो अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम उनके पिताजी से बात करा देते हैं, तो हम उस फ़ोन नंबर पे बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं किससे बात करा दें। उसके लिए हम खुद अपने रिकॉर्ड में जो फ़ोन होता है, नंबर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं आपने किसको भेजा है, प्रॉपर आधार की कॉपी रखते हैं, उसके बाद बच्चे को देते हैं। तब तक हम बच्चे को यहाँ से नहीं देते हैं। किस तरह का संदेश है आज और प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम को लेकर ये संदेश है कि यहाँ प्रोग्राम का करने का मेन मकसद ये होता है वार्षिक उत्सव का, कि जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिले। वो स्टेज पर आएँ, बोलें, उनकी झिझक खिले, और माता पिता भी आएँ, उनको ये पता चले कि हमारे बच्चे ने क्या सीखा है अभी तक, एक साल में बच्चे ने क्या सिखाया है। आज का जो टाइटल था हमारा, आपने देखा होगा वार्षिक उत्सव का, उसका डाला था प्रगति 2026। तो प्रगति 2026 का मतलब है कि हमने जो प्रगति की है पूरी ओवर द ईयर, पूरा एकेडमिक ईयर में, वो प्रगति को कहीं ना कहीं एक स्टेज पे लाके हमने पूरा प्रदर्शित कर दिया है। और शायद इसके बाद हमें कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पेरेंट्स हों या हमारे गेस्ट आए हैं, चीफ गेस्ट आए हैं, उनको खुद सब कुछ वहाँ देखने को मिल जाता है कि बच्चे का क्या डेवलपमेंट हुआ है, पूरे साल में स्कूल ने क्या सिखाया है वहाँ पे।